मैं अनुतलान महिला महाविद्यालय चाईबासा बीएड विभाग। आज मैं सेमेस्टर 2 पेपर 7 के यूनिट 2 के एक टॉपिक हिंदी शिक्षण विधियाँ जिसमें अनुवाद विधि पर बात करूँगी। अनुवाद विधि पर बात करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि ये शिक्षण विधि क्या है। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी को जिस भी विधि से अध्ययन कार्य करवाता है, उसकी समझ को विकसित कराता है, यही शिक्षण विधि कहलाती है। एक शिक्षक के द्वारा किसी भी विद्यार्थी को जिस विधि से शिक्षण कार्य करवाया जाता है, वो शिक्षण विधि कहलाती है। शिक्षण विधि क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे सहज बोध होता है, क्रमिक अधिगम होता है तथा शिक्षण रोचक हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे अनुवाद विधि। इसे व्याकरण अनुवाद विधि भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं, इसलिए इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। परंपरागत विधि या शास्त्रीय विधि भी कहलाता है। यह विधि अहिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी शिक्षण के लिए उत्तम है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी व्याकरण के सरल नियमों की साधारण व्याख्या की जाती है। उसके बाद हिंदी से अन्य भाषा के अनुवाद कर लिया जाता है। इसे अनुवाद विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी अन्य भाषा जिसे विद्यार्थी सीखना चाहता है के व्याकरण को विद्यार्थी के मातृभाषा या अनुदेशन की भाषा में अनुदित करके पढ़ाया जाता है। इस प्रकार भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि से आशय उस विधि से है जिसमें किसी भाषा के अध्ययन अध्यापन के लिए विद्यार्थी को उस भाषा विशेष के व्याकरण का ज्ञान अनुदेशन की भाषा या विद्यार्थी की मातृभाषा में अनुदित करके प्रदान किया जाता है। यह विधि द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित विधि है। संस्कृत, लैटिन, अरबी, ग्रीक आदि प्राचीन भाषाओं का शिक्षण इसी विधि से होता आया है। इस विधि की कुछ मान्यताएं हैं। इस विधि के प्रयोग के पीछे यह मान्यता कार्य करती है कि व्यक्ति किसी अन्य भाषा के साहित्य का अध्ययन उतनी ही अधिक दक्षता के साथ करता है जितनी अधिक जानकारी उसे उस भाषा विशेष के व्याकरण की होती है। अनुवाद अन्य भाषा में अभिव्यक्त विचारों को सरलता से समझने का माध्यम है। इस विधि में व्याकरण के नियमों की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ अन्य भाषा से मातृभाषा में तथा मातृभाषा से अन्य भाषा में अनुवाद कराया जाता है। यहाँ सुधार कर पढ़ लीजिएगा मातृभाषा। इसके कुछ उद्देश्य हैं जिसमें है विद्यार्थियों में अन्य भाषा के व्याकरण की विशेषताओं को याद करने की योग्यता का विकास करना, सीखी जाने वाली भाषा को व्याकरण सम्मत नियमों के अनुसार शुद्ध एवं सही रूप से सीखने की कुशलता का विकास करना, विद्यार्थी में अनुवाद कौशल जो कि भाषा सीखने के लिए एक आवश्यक तत्व है का विकास करना, विद्यार्थी में सीखे जाने वाली भाषा की समझ विकसित करना। इस विधि की प्रक्रिया। इस विधि में विद्यार्थियों को पहले व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है, फिर व्याकरण के नियमों के अभ्यास के लिए अनुवाद
एवं अभ्यास कार्यों द्वारा द्वितीय भाषा का ज्ञान कराया जाता है। इस विधि के कुछ सोपान हैं। पहला, सीखी जाने वाली भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। दूसरा, इस विधि पर आधारित स्वयं शिक्षण मालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को स्व अध्ययन के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तीसरा, अनुवाद इस प्रणाली का अनिवार्य अंग है। इसलिए सीखी जाने वाली भाषा का मातृभाषा या अनुदेशन की भाषा में अनुवाद कराया जाता है। अनुवाद विधि में अपनाए जाने वाले सूत्र। इस विधि में 2 शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कराया जाता है। पहला, सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस विधि की कुछ विशेषताएं भी हैं। इसके अंतर्गत व्याकरणिक नियम से पाठ प्रारंभ होता है। व्याकरण का शिक्षण एक स्वतंत्र विधि के रूप में होता है। इस प्रकार शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का संपूर्ण ज्ञान व्याकरणिक सिद्धांतों पर केंद्रित रहता है। व्याकरण के निश्चित सिद्धांतों को समझने के लिए उनके स्पष्टीकरण के लिए कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। उन उदाहरणों की सहायता से विद्यार्थियों का निर्देश एवं नियमों को समझने में सहायता मिलती है। उदाहरणों को प्रस्तुत करने के पश्चात नियमों के ध्रुवीकरण के लिए अभ्यास कराया जाता है। पाठ में प्रतिपादित नियमों को विद्यार्थी भली भांति रट लेता है और विभिन्न लिखित अभ्यासों की सहायता से उन्हें अपने मस्तिष्क में सुदृढ़ करने का प्रयत्न करता है। व्याकरणिक नियमों के ध्रुवीकरण के लिए विद्यार्थियों से अनुवाद कराया जाता है। पहले अन्य भाषा से मातृभाषा में, तत्पश्चात मातृभाषा से में अनुवाद के द्वारा यह देखने का प्रयत्न किया जाता है कि विद्यार्थी ने व्याकरणिक नियमों पर पर्याप्त अधिकार पा लिया है अथवा नहीं। स्व अध्याय के माध्यम से अन्य भाषा का ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह विधि बहुत उपयोगी है। बड़े समूह को पढ़ाने के लिए यह अति उपयोगी विधि है। इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं। इस विधि में मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी कुशलता के विकास के लिए कोई स्थान नहीं है, अतः भाषा के उच्चारित पक्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके फलस्वरूप उच्चारण की शुद्धता, अनुतान आदि के अभ्यास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार भाषण या वाचन कौशल पूर्णतया उपेक्षित रहता है। विद्यार्थी बोलकर वार्तालाप के आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति में असमर्थ होते हैं। इस विधि में व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराने पर विशेष बल दिया जाता है। नियमों के स्पष्टीकरण और दृढ़ीकरण के लिए जिन उदाहरण का प्रयोग किया जाता है वे जीवंत नहीं प्रतीत होते हैं। व्याकरण के नियमों को रटाने और सीमित अभ्यासों के आधार पर उनके दृढ़ीकरण के प्रयत्न से भाषाई कुशलता का विकास नहीं होता है। इस प्रकार आज हमने अनुवाद विधि क्या है, इसके उद्देश्य, इसकी प्रक्रिया, विशेषताएं और सीमाओं पर चर्चा किया। अगले वीडियो में हम शिक्षण विधि के एक दूसरे विधि
प्रत्यक्ष विधि पर चर्चा करेंगे।